हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने आपको थेल्स थ्योरम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल में पी ओ, क्यू ओ और आर ओ पे मीट करते हैं। अब पी ओ लाइन पर ए पॉइंट है, क्यू ओ लाइन पे बी पॉइंट है और आर ओ पॉइंट पे लाइन पे सी पॉइंट है। गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल हैं, मीन्स ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल हैं। फिर ए सी पैरेलल पी आर, ए सी और पी आर पैरेलल हैं आपस में। तो प्रूफ करना है आपको बी सी पैरेलल क्यू आर। तो बी सी और क्यू आर भी आपस में पैरेलल होंगे, इसे आपको प्रूफ करना है। ट्रायंगल पी ओ क्यू, देखिए ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में पी ओ साइड पे ए पॉइंट है और ओ क्यू साइड पे बी पॉइंट है। आप इसे शेड करके अलग समझ लीजिए, थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। प्रूफ, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू पी ओ क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन है आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यू बी अपान बी ओ, क्यू बी अपान बी ओ विल बी इक्वल टू पी ए अपान ए ओ, पी ए अपान ए ओ। फर्स्ट पॉइंट थेल्स थ्योरम यूज हो गया, लिख देंगे फ्रॉम बी पी टी। बी पी टी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम से रीजन मेंशन कर देते हैं। इसी तरीके से सेकंड ट्रायंगल आप कंसीडर कीजिए। यह जो त्रिभुज है पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में पी ओ आर, इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में यहाँ भी थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। क्या होगा? आर सी अपान सी ओ इक्वल टू पी ए अपान ए ओ। आर सी अपान सी ओ इक्वल टू पी ए अपान ए ओ। सेकेंड पार्ट। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट इक्वेशन में पी ए अपान ए ओ राइट साइड, सेकंड इक्वेशन में पी ए अपान ए ओ। दोनों इक्वेशन के राइट साइड्स इक्वल हैं आपस में, तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें क्या मिलता है? क्यू बी अपान बी ओ, फर्स्ट का लेफ्ट साइड क्यू बी अपान बी ओ, सेकेंड का लेफ्ट साइड आर सी अपान सी ओ, सी ओ। क्यू बी अपान बी ओ, क्यू बी अपान बी ओ
इक्वल टू आर सी अपान सी ओ। इसका अर्थ यह है कि इस त्रिभुज में हम आ गए, मीन्स बी सी पैरेलल क्यू आर। इसका अर्थ ये है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। यह अपोजिट हो गया थेल्स थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब थेल्स थ्योरम में आपने यह पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में कैसे पढ़ा था कि यह एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें किसी एक साइड के, मान लीजिए हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच दिया और यह पॉइंट डी और ई है, तो हम कहते थे कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, यह कहते थे। इसी का अपोजिट हम कहें कि किसी त्रिभुज में इस तरीके से डी और ई पॉइंट हैं, ए बी लाइन पे डी पॉइंट है और ए सी लाइन पे ई पॉइंट है, और इस प्रकार है कि ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए ई अपन ई सी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि डी ई और बी सी आपस में पैरेलल हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि क्यू बी अपन बी ओ, क्यू बी अपन बी ओ इक्वल टू आर सी अपान सी ओ, देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बी सी और क्यू आर आपस में समांतर हैं। यही से सिद्ध करना था इसमें, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, यह समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी चतुर्भुज है। इसमें ए सी और बी डी इसके दो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओ पॉइंट पे दोनों इसके डायगोनल विकर्ण मिल रहे हैं। और ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, सी ओ अपान डी ओ। ये फार्मूले के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कोई भी इस तरीके से फिगर दे दिया जाएगा, चतुर्भुज दे दिया जाएगा, और ये दो साइड्स आपस में यदि पैरेलल हों तो इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। प्रूफ, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। यह आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, समलंब है। तो एक रचना दे दीजिए, पहले रचना कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम। क्या करेंगे कि ओ से ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। सपोज कीजिए कि यह कोई पॉइंट है, नाम इसका रख दीजिए आप ई। तो ये पैरेलल लाइन हो गया। ओ ई पैरेलल ए बी खींचा, ड्रॉ किया, खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। अब ट्रायंगल कंसिडर कीजिए आप, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा कि यह एक साइड है और यह एक साइड है। इन दोनों साइड से मिलती हुई ये लाइन खींची गई है, इस प्रकार से है कि यह जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल है। रचना आपने किया है, कंस्ट्रक्शन दिया है, पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम लागू हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम थेल्स थ्योरम या बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसमें, इस ट्रायंगल में बीपीटी।
AE upon ED equal to AE upon ED इक्वल टू BO अपान OD, जो है BO अपान DO हो जाएगा। फर्स्ट कैसे? फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेस थ्योरम से आप यह नतीजा निकाल लिए। लेकिन BO अपान DO इक्वल टू AO अपान CO होगा, है ना। किंतु बट BO अपान DO इक्वल टू AO अपान CO ज्ञात है आपको, गिवन। तो इसमें BO अपान DO जो आया है, BO अपान DO के स्थान पे आप AO अपान CO लिख सकते हैं। इसलिए एक से जहाँ BO अपान DO है एक में, वहाँ पर AO अपान CO लिख लेंगे हम। AE अपान AD इक्वल टू BAO अपान CO होगा, जब दोनों कंडीशन गिवन है तो उसकी जगह पर वो हम लिख सकते हैं। BO अपान DO की जगह पे AO अपान CO लिख सकते हैं। वही जो है BO अपान DO, यह जो है इसके जगह पे हमने AO अपान CO लिखा समीकरण 1 में। AE अपान AD इक्वल टू AO अपान CO, इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। AE अपान AD कहीं पे इसको इस्तेमाल कीजिए। AE अपान AD इक्वल टू AO अपान CO, AO अपान CO। यह चीज़ मीन्स इस त्रिभुज में यह चीज़ हमको मिल गया, जो ADC में मिल गया कि OE के पैरेलल हो गया CD। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह निकल के आया कि OE पैरेलल CD, OE पैरेलल CD। अब बताइए, OE पैरेलल CD हो गया, लेकिन OE के पैरेलल AB भी तो था। एक के पैरेलल दूसरा है और दूसरे के पैरेलल तीसरा है, तो हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि तीसरा और पहला भी आपस में क्या है? पैरेलल है। यह तो अपने कंस्ट्रक्शन से किया था। ये कंस्ट्रक्शन किया था कि OE हमने AB के पैरेलल खींचा था। चूँकि OE पैरेलल AB हमने किया था, इसको रचना हमने किया था, तथा निष्कर्ष आया है क्या चीज़? एक नया हमको OE पैरेलल CD, यानी कि OE जो है AB के भी पैरेलल है और CD के पैरेलल है, मतलब यह भी आपस में क्या है? पैरेलल है। इम्प्लाई दैट AB पैरेलल CD, AB और CD भी आपस में पैरेलल हो गए, AB और CD भी पैरेलल हो गए। तब यह जो क्वाड्रिलेटरल था, जो चतुर्भुज था, कैसा चतुर्भुज हो गया? ट्रेपेजियम हो गया, क्योंकि ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं। इसका अर्थ ये है कि ABCD एक समलंब है, मतलब दैट इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। Hence proved